गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ये दूसरी वीडियो डालने में थोड़ा गैप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया था, जिसने नहीं देखा वो जाके उसे ज़रूर देखे। क्वेश्चन लिखा है, सोल्व दिस इक्वेशन एंड दिस आर हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। ये इक्वेशन हमको दी हुई है। अब हमको इसको और इसको सॉल्व करना है। इसको मैं डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि किस बेसिस पे सॉल्व करना है। तो ये लिखा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी लिखते हैं, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखिए, इसके अंदर ना मेरे को एक इक्वेशन को ना इक्वल करना पड़ता है, मतलब कोई सी भी, लेकिन ये पहले से इक्वल है, तो इसमें से इसको माइनस कर दूँ। माइनस करूँगा, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस। ये मेरा इधर कितने का है, सॉरी ये माइनस लगा हुआ है, तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गए। अब 3y और 4y 7y, 11 और 24 मेरे होते 35। तो y इधर रखते हैं, 35 अपॉन 7, ये कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा y की वैल्यू मेरी 5 आ गई है। मेरी y की वैल्यू 5 आ गई है। अब x की निकालते हैं। इसमें रख देता हूँ मैं x की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वाली इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू मेरी 5 आई है, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। 2x 11, 5 दिया 15 होता है। ये इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो x को यहीं छोड़ते हैं, इसमें से क्या -4, और ये दो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको मैं काटूंगा तो ये मेरा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये निकल गया। अब ये इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ये मेरी इक्वेशन लिखी है। अब y की जगह y की वैल्यू भर देते हैं, 5 है, और m ऐसे ही रहेगा, और x की वैल्यू है ये मेरी -2, ये मेरा +3। ठीक है, अब मैं इस -2m को ना मैं इधर ही ले जाता हूँ, मतलब ये वाली 5 की वैल्यू मैं इधर और इधर कर रहा हूँ, तो अभी कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा -2m। ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 है, 3 में से अगर मैं 5 इधर प्लस का है, तो इधर मेरा माइनस का आ जाएगा। तो सॉरी, ये मैं इधर लेके क्या, सॉरी मेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2m माइनस का प्लस 3। ठीक है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m माइनस। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया है 2, और इधर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू m। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा -1 आ गया, तो m इज इक्वल टू -1, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए अब हम इसको भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट द फॉलोइंग। अब हमको इसको सॉल्व करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब इसके अंदर लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द 1 इज 3 टाइम अदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसके अंदर हम पहले कुछ मान लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट ग्रेटर नंबर, मैं इसको x ले लेता हूँ, x, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ स्मॉलर नंबर, लेट स्मॉलर नंबर y। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके अंदर एक लाइन बोली गई है कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो 26 है, तो बड़े में से छोटा माइनस करूँगा तभी तो मेरा 26 आएगा, ये तो माइनस में नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अब एक और लिखा है, एंड 1 इज 3 टाइम्स टू अदर। तो एक नंबर जो है ना वो 3 टाइम है दूसरे का, छोटा वाला नंबर। अब जैसे बड़ा वाला नंबर है ना, वो इसका 3 टाइम है, लेकिन अगर मेरे को इसको इक्वल बनाना है ना, तो मेरे को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3y।
ठीक है, क्योंकि ये 3 बड़ा है, क्वेश्चन में दिया है 1 इज़ 3 टाइम अदर, तो मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम बड़ा है, ये वाला बड़ा है 3 गुना, लेकिन मैंने इसको इक्वल बना दिया, x इज इक्वल टू 3y। ये मेरी होगी क्वेश्चन 2। अब यहाँ तो मेरे को x की वैल्यू पूरी की पूरी साफ ही दिख रही है, तो मैं इसको उठा के ना इधर लिख देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू मेरी 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। ठीक है, यहाँ मेरा आ गया 2y इज इक्वल टू 26, तो ये मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 26/2 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई। अब यहाँ मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, कितना आ गया ये 39। तो जो मेरा x है वो मेरा 39 है, और जो मेरा y है वो 13 है। और अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसने क्वेश्चन में लाइन बोली है ना 1 इज़ 3 टाइम टू अदर, अगर मैं इसको 3 गुना करूँगा ना, मतलब 13 का 3 गुना है ये नंबर, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, जो इसमें लिखा है 1 इज़ 3 टाइम टू द अदर नंबर, और मेरा जो x है ना वो y का 3 गुना ही आया है, 13 3 39। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इसका ये आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर लिखा है लास्ट टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। अब हमको इसको फाइंड करना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर लार्ज एंगल, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। अब ये मैंने बड़े और छोटे क्यों लिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब एक नंबर 18 डिग्री कम है दूसरे से, और सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला गया है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों एंगल का सम ना 180 होगा। तो इसके अंदर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। ये तो मेरी आ गई क्वेश्चन 1। अब सेकंड भी इसके अंदर दी हुई है, आपने देखा होगा था स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो मैं सेकंड भी यहीं लिख देता हूँ। जो x है वो बड़ा है 18 डिग्री, तो x में से y माइनस होगा जब 18 डिग्री आएगा, तो ये जो मेरी है ये इक्वेशन है मेरी 2। ठीक है, अब हम पहले इसको 1 को देखते हैं, सब्स्टिट्यूटर मेथड लगाना है ना इसके अंदर, तो x को मैं अकेला छोड़ देता हूँ, 180 डिग्री माइनस y कर दूँगा, तो ये मेरी जो भी वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब x माइनस वाई है, x की वैल्यू तो मेरी ये है 180 माइनस वाई, फिर माइनस वाई और इज इक्वल टू 18 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस 2y हो गया, इधर 18 डिग्री है और ये 180 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 162 डिग्री माइनस में, और ये मेरा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मेरा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस काटूंगा, इसको काटूंगा, तो ये मेरा एंगल आएगा 81 डिग्री। तो सॉरी आपको दिखानी, तो ये जो मेरा एंगल है ना वाई, ये 81 डिग्री आ गया, स्मॉलर वाला एंगल। अब हम बड़ा वाला फाइंड करते हैं। इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पुट दी वैल्यू y। अब इसके अंदर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो ये जो मेरा आएगा ना x इज इक्वल टू, ये मेरा आएगा 99 डिग्री का। ठीक है, तो अब ये दोनों मेरे आंसर आ गए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब इनका सम भी करोगे ना तब भी 180 आएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ये थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कोस्ट वगैरह का चक्कर है। चलिए देखते हैं। कोच कुछ आइटम खरीदने जाता है, बॉल और बैट बॉल, तो पहले मैं इसको लेट ही कर लेता हूँ, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। लेट कॉस्ट ऑफ बैट लिख लेते हैं,
बैट, ये 1 बैट है, 1 लिख देता हूँ, एक्स रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वाई रुपीज़। ठीक है, एक मिनट। अब ये मेरा हो गया। अब इसके अंदर एक इक्वेशन बोली गई है इन्होंने कि 7 बॉल मतलब 7 बैट और 6 बॉल मेरे 3800 रुपये में आते हैं। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना, अब प्राइस कितना है इसका, एक्स है, तो 7 बैट का जो प्राइस है वो एक्स हो गया, प्लस बॉल कितनी है 6, तो मेरी 6 बॉल का प्राइस हो गया वाई। और इन दोनों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन ने 3800, ये मेरी 1 इक्वेशन है। अब अगली इक्वेशन क्या बोला है कि 3 बैट मतलब 3x प्लस 5 बॉल मतलब 5y, ये कितना हो गया 1750। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो पहले मैं 7x को अकेला छोड़ूंगा, 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 की मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है x की, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 3 लिखेंगे और x में ये पूरी वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये मेरी वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 11400। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 18y अपॉन में 7। ये 5y को ना अपॉन में 1 लगा लेना इसके, तब आप बड़े अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये मेरा होगा। अब इसका एलसीएम तो 7 ही आएगा। अब जब 7 आ गया, 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी -18y। इसकी इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, 35y इज इक्वल टू 1750। अब इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहीं छोड़ दो, 11400। पहले मैं देख लेता हूँ यही आता है ना, 8 × 24 4 हासिल 2 9 और 2 11। ठीक है, 18y प्लस 35y। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 7 × 5 = 35, कितना आएगा 5 बचा 3 7 7 49 52 2 5 7 5 12। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब इसके अंदर इसका और इसका सम मतलब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। y इज इक्वल टू कितना आएगा अब इसमें से, ये मेरा आएगा 850 0 0 5 और ये 12 में 4 गए 8। ठीक है, अब इसको मेरे को 17 से डिवाइड कर देना है, जो कि मेरा आएगा 50। 17 × 5 = 85 और 5 0। तो ये जो मेरी y की वैल्यू है ना, ये आ गई है 50। अब इस 50 को मेरे को इसमें पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब x लिखेंगे हम 3800, 6 y की वैल्यू कितनी 50 अपॉन में 7। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके काटना, कभी तुम ऊपर नीचे ऐसे ही काटने स्टार्ट कर दो तो ये गलत हो जाता है। तो 3800 माइनस 300 अपॉन में 7, तो ये मेरा आएगा 3500 अपॉन में 7, 7 × 5 = 35 500। तो x आ गया मेरा 500। तो मेरी जो कॉस्ट आई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 बैट, x माना था ना, और x की वैल्यू मेरी है 500 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y है और y की वैल्यू मेरी 50,
रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ये और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके अंदर बता देता हूँ, टैक्सी वाला जो चार्ज लेता है, अब आपको तो पता भी होगा कि चार्ज जो होता है ना, बेस चार्ज जिसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं, पर किलोमीटर चार्ज, वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, अगर हम कोई कैब टैक्सी वगैरह बुक करते हैं ना, तो उसका कुछ अमाउंट होता है, जैसे 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो हमको तो देना ही देना है। उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज हमारा ऐड होता है, तो जब जाके हमारी कॉस्टिंग पूरी बैठती है ट्रैवलिंग की। तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है, टैक्सी चार्ज ऑफ द कंसिस्ट एंड द फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो अब हम इसको यही लेना है। अब मैं इसके अंदर लेट क्या करना है, अब हम यहाँ करेंगे लेट दी फिक्स चार्ज हमारा एक्स रुपीज़ हो जाएगा, एक्स लिख लो। अब फिर हम यहाँ करेंगे लेट पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू वाई, रुपीज़ में है ये दोनों। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक इक्वेशन दी गई है कि फिक्स्ड चार्ज, द चार्ज ऑफ पेड 150 देता है वो, कितने डिस्टेंस, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के। ठीक है, तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको पता है तो फिक्स चार्ज है, तो एक्स प्लस, और 10 किलोमीटर वो गया है, इसने लिख दिया 10 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर चार्ज तो यही है ना, तो इसने पे किया वाई, तो उसका टोटल अमाउंट बनता है मेरा 105 रुपये। ऐसे ही सेकंड में लिखा है उसने 15 किलोमीटर जाता है वो, तो x प्लस 15 किलोमीटर जाएगा y, तो 15 किलोमीटर का चार्ज बनेगा मेरा 155 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 1 है। जब ये हमको दिया गया है तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब यहाँ लिख दूंगा मैं, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन 2। ठीक है, अब x की वैल्यू ये है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इसके अंदर आ गया तो 10 में से 5, मतलब 15 में से 10 गए तो 5y तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, और ये 155 है, इधर ये 105 प्लस में है, ये मेरा माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 50 आएगा, और डिवाइड में 5 चला जाएगा मेरा, इसको काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 10। तो y की जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है मेरी 10 रुपीज़। ठीक है, अब इस 10 को इसमें पुट करना है, पुट दी वैल्यू ऑफ y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x मेरा आ गया 5। तो अब ये देखिए, ये मेरा फिक्स प्राइस है 5 रुपये, और ये मेरा पर किलोमीटर चार्ज है। अब वो 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 10 रुपये के हिसाब से 100, और 5 रुपये तो उसको देने ही देना, तो 105 आ जाएगा मेरा। ऐसी सेम इसमें 150 रुपये इसका चार्ज बनेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये उसको फिक्स प्राइस देना पड़ेगा, तब भी मेरा 155 आ रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। अब हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, ये फ्रैक्शन वाला है, ये और भी अच्छा है। आइए अब हम इसको देखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। ये थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन को हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर दे रखा है। चलो पहले मैं इसके अंदर वैल्यू ही लिख लेता हूँ। लेट, क्या करें पहले हम, न्यूमिरेटर, इसको x मान लेते हैं, और डिनोमिनेटर को y मान लूँगा। फ्रैक्शन में मेरी ये वैल्यू x अपॉन y हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है कि अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो है ना 9/11 हो जाएगी, ये लिखा हुआ। अगर मैं दोनों में 2 ऐड करता हूँ तो इक्वेशन 1 तो मेरी यहीं से आ जाएगी, x प्लस 2 अपॉन x प्लस वाई को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरी वैल्यू बनेगी 9/11। सेम उसी तरीके से अगर मैं 3 ऐड करता हूँ, बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 5/6 हो जाता है। तो इसको भी हम, इक्वेशन 1 है, अब ये मेरी 2 आ जाएगी। 2 कैसे आएगी, x प्लस 3 और x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5/6 हो जाता है। ये मेरी 2। अब इसके अंदर लेकिन हमको ना इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 के मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y। और ये मैंने गलती कर दी ना, देखो x प्लस 2 है, 9y प्लस 18। अब यही चीज़ मैंने यहाँ कर दी, ये मेरी y प्लस 3 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप भी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6x प्लस 6 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 15। अभी भी ये हमारी सिंपल फॉर्म में नहीं बनी, क्योंकि x और y को हमें साथ लेना है पहले। तो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22। तो ये मेरा आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4 माइनस का। अब इसके अंदर भी मैं यहाँ पे 11x लिख लेता हूँ। ये मेरा आ गया 9, मेरा 4 है, ये प्लस में मेरा चला जाएगा 9y, और x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ये मेरी x की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन पहले इसको तो सॉल्व करें। इसके अंदर 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये मेरा आ गया -3। ये मेरी इक्वेशन 2 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 में पुट करेंगे। पुट करते हैं तो ये आएगा मेरा 6 पूरे की -4 प्लस 9y अपॉन में 11 प्लस 5y प्लस है, शायद मैंने गलती कर दी, ये माइनस है, ये माइनस माइनस माइनस। ये थोड़ा ध्यान रखना आप भी, ये बहुत वैसे होते हैं माइनस प्लस का, अगर जरा सा भी ध्यान हटाना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये मेरा आ गया। अब इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, -24 प्लस 54y अपॉन में 11, और ये -5y, इसके नीचे 1 मान लो, और ये -3 है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 11 आएगा। 11 आ गया तो पूरी ऊपर की वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी। ये 54y है। इसमें बहुत गलतियाँ हो रही हैं मेरी, आप ऐसी गलती मत करना। इज इक्वल टू -3। अब इस 11 के मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और इसमें और इसके अंदर -पाई आ जाएगा मेरा, ठीक है। -24 माइनस वाई, क्योंकि 55 में से 54 गया, माइनस वाई, 11 दिया -33, ठीक है। माइनस वाई -33 प्लस 24, ये लिखा हुआ है इसमें। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये मेरा आ गया -9। और जब ऐसा आ जाए तो ये दोनों कट गए, तो y की वैल्यू आई है मेरी 9। अब इस 9 की वैल्यू को मुझे इसमें पुट करना है, तो अब इसमें पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, क्योंकि 9 आया उसकी वैल्यू। तो -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो ये मेरा आ जाएगा -77, तो प्लस 77 अपॉन में 11, क्योंकि माइनस का साइन छोटा है। तो ये मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू आई है 7, ठीक है। लेकिन इसने बोला गया है कि फाइंड द फ्रैक्शन, और मैंने पहले लिखा हुआ है ये रहा फ्रैक्शन। तो x की वैल्यू मेरी 7 है और y की वैल्यू मेरी 9 है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 6, ये इसका लास्ट पार्ट है, और ये एज के ऊपर डिपेंड है, तो इसको आप अच्छे से समझना। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है जैकोब्स विल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब वो अपने सन से, मतलब अपने बच्चे से तीन गुना है 5 साल बाद, और 5 साल पहले वो अपने सन से 7 गुना है। तो मैं इसके अंदर पहले यहाँ लिखेंगे लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज,
ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, पहले प्रेजेंट एज को ना एज्यूम कर लो x, और सन्स प्रेजेंट एज लिखेंगे हम y। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस, 3 टाइम्स है वो अपने सन का। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, अपने सन का 3 टाइम है तो हम इसको इक्वल करेंगे। तो इसके अंदर भी 5 साल बढ़ाओ, x + 5 इज इक्वल टू y + 5। दोनों के दोनों 5 साल बढ़ गए, लेकिन उसने बोला है कि 5 ईयर एंड जैकोब विल 3 टाइम। वो मतलब ये जो जैकोब है, जो x है, वो y से 3 टाइम है। तो अगर ये 3 टाइम है ज़्यादा तो मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल आएंगे। सेम उसी तरीके से इसने बोला है कि 5 साल पहले, तो x - 5 इज इक्वल टू x - 5। जो जैकोब की एज है ना, वो 7 गुना है अपने बच्चे से, मतलब y है, सो मतलब जो x की एज है ना, वो y से 5 गुना ज़्यादा है, मतलब 7 गुना ज़्यादा x की एज। तो मेरे को अगर इसको बराबर करना है ना, तो मेरे को इसको ना 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अभी जब ये इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व करना है। तो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। तो x - 3y, 15 - 5, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, तो x - 3y इज इक्वल टू 10 आ गया। ये मेरी है इक्वेशन 1। अब सेम उसी तरीके से x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, क्योंकि माइनस है। अब x - 7y इज इक्वल टू 35 और माइनस में +5, तो x - 7y इज इक्वल टू -30। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब ये 2 हो गई। अब पहले इसको x को हम अकेला रख लेते, 10 + 3y आ जाएगा। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, इसको पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू क्या है, 10 + 3y या -7y इज इक्वल टू -30। 7 में से 3 गए 4, -4y -30, और इधर ये प्लस में, इधर माइनस में चला जाएगा 10। तो ये मेरा -4y इज इक्वल टू -40। अब y इज इक्वल टू -40 अपॉन -4, तो ये तो कट गया, ये मेरा आ गया 10। तो जो मेरी सन्स की एज है ना y, वो मेरी आ गई है 10। ठीक है, ये मेरी 10 आ गई है। वैसे मैंने कुछ शायद छोड़ दिया है, मुझे वो एक बार देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन थोड़ा बीच में अधूरा रह गया, तो उसको मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा, वह आप देखते रहिए। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ा है, कोई नहीं। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, क्योंकि y की वैल्यू तो मेरी 10 आई है। तो 10 + 30, तो x मेरा आ गया 40। तो जो इसकी एज है ना, जैकोब्स की प्रेजेंट एज, इसकी एज है 40 और इसकी एज है मेरी 10। तो ये मेरा हो गया ईयर्स। अब एक क्वेश्चन जो मेरा अधूरा रह गया है वो देख लेते हैं, पार्ट 4। इसके अंदर ना एक लिया गया कि हमें 25 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालना है। मैंने सिर्फ x और y निकाल के छोड़ दिया, मैंने इसके अंदर 25 किलोमीटर का नहीं निकाला। तो अब हम इसके अंदर वो 25 किलोमीटर का निकालते हैं। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिक्स चार्ज मेरा x है और प्लस 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर का निकालना है y रुपये के हिसाब से। x कितना है मेरा 5 + 25 × 10, तो ये जो मेरा आएगा ना 5 + 2 50,
तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी ना 255 रुपीज़, ये इसका आंसर है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।